Get ready, students, for hunt. The problem hunt. वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम हंट। मैं आशीष, आपका मैथ टीचर। आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 द पॉलिनोमियल्स। बच्चों, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बहुत कुछ सम्स कराए थे और सारे बेसिक प्रॉपर्टीज को समझा दिया था पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में अब हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे और मैंने इस पूरे चैप्टर के प्रॉब्लम्स को, सभी प्रॉब्लम्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो टाइप 1 शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन उससे एक ही क्वेश्चन उसका मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको टाइप 1 का और क्वेश्चंस कराऊंगा और अदर टाइप्स को भी हम आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 प्रॉब्लम। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम टाइप नंबर 1। इस टाइप 1 में हमें क्या करना है, देखिए कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए रहेंगे, है ना, और उसके जीरोज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, इन कोफिशिएंट्स और इसके जो जीरोज होंगे उसके बीच में रिलेशनशिप आपको स्टैब्लिश करना है ना। जैसे दो रिलेशन हम जानते हैं, सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह के टाइप 1 के प्रॉब्लम में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हम जीरोज निकालेंगे, हमें जीरोज निकालना पड़ेगा शुरू में। जीरोज निकालने के बाद हम उन जीरोज को वेरीफाई करेंगे, उनका रिलेशन इन कोफिशिएंट्स के साथ में। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। देखिए प्रॉब्लम टाइप 1 में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1 देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, है ना, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि जीरोज निकालिए, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड कीजिए और उसके बाद में रिलेशनशिप स्टैब्लिश कीजिए जीरोज का कोफिशिएंट्स के साथ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को कुछ नाम दे देना है। देखिए बच्चों, यहां पर जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है, ये पॉलिनोमियल अरेंज्ड नहीं है, ठीक से ऑर्डर में नहीं है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ऑर्डर में नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, अब ये अरेंज हो गया। अब हम जानते हैं जैसा कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना होगा हमें यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, फैक्टराइजेशन से, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हमें ये मिलेंगे। ठीक है, लास्ट px का वैल्यू ये मिलेगा। ठीक है, अब देखिए px का जीरोज निकालना हमें, है ना, तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना पड़ता है। ठीक है, वी हैव टू पुट दिस पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो, तब हमें इसके जीरोज निकलेंगे। ठीक है, तो फॉर द जीरोज ऑफ px, px के जीरोज के लिए चलिए px को जीरो के बराबर कर देना है। तो x की दो वैल्यूज मिलेगी हमें, x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल्स टू -1/3। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसे जीरो के बराबर कीजिए और एक बार इसे जीरो के बराबर कीजिए। इसमें हमको मिलेगा x का वैल्यू 3/2 और इसमें हमें मिलेगा x का वैल्यू -1/3। यही दोनों रूट्स हो गए इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है इन जीरोज का कोफिशिएंट के साथ में। ठीक है, तो नाउ sum of zeros equals to -b/a। देखिए बच्चों, सम ऑफ जीरोज हमें क्या मिल रहा है, सम ऑफ जीरोज, इन दोनों को हम ऐड करेंगे सम ऑफ जीरोज में, ऐड करने में हमें 7/6 मिल रहा है। ठीक है, और ये पॉलिनोमियल का था, देखिए पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 7x, अरेंज करने पर -3। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें ये है a, ये है b और ये है c। हम जानते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट को a कहते हैं,
x के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सम ऑफ जीरोस करने पे हमें मिला 7/6, हमें वैल्यू मिलता है 7/6 और 7/6 क्या है देखिए, तो क्या हम उसे -b/a लिख सकते हैं? देखिए b का वैल्यू है -7, b इक्वल्स टू -7 और a इक्वल्स टू 6, तो अगर हम -b/a करते हैं तो क्या मिलेगा, -7/6 यानी कि 7/6। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला रिलेशनशिप वैलिड हो गया, पहला रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों जीरोज को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 3/2 इंटू -1/3 गिव्स व्हाट, -3/6। ठीक है, -3/6 यानी -1/2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या ये -3/6 c/a है? देखिए तो यहाँ पर c का वैल्यू क्या है, -3 और a का वैल्यू क्या है, 6, तो यस ये किसके बराबर हो गया, c/a के। तो हमने देखा कि इस पॉलिनोमियल, इस दिए गए पॉलिनोमियल के हमने जीरोज निकाले, दो जीरोज आए, x का वैल्यू 3/2 और एक -1/3। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमें मिला और इन दोनों वैल्यूज के लिए सम ऑफ जीरोज भी हमने वेरीफाई कर लिया कि -b/a के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी हमने वेरीफाई किया कि c/a के बराबर है। ठीक है बच्चों, यही है टाइप 1 का प्रॉब्लम, जिसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया रहता है और उस पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड करना होता है, साथ ही साथ उन जीरोज को रिलेट करना होता है कोफिशिएंट्स के साथ, यानी सम ऑफ जीरोज मस्ट बी इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मस्ट बी इक्वल टू c/a। ठीक है बच्चों, यही टाइप 1 का प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स आपको अभी एक स्लाइड दिखेगी। ठीक है, आपको जो स्लाइड दिख रही है उस स्लाइड में आप देखिए कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं, आपको इसे अच्छे से करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इस होमवर्क को कीजिएगा, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछिएगा। तो ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं आप, ये सारे टाइप 1 बेस्ड हैं। तो अब हम मूव करेंगे टाइप 2 प्रॉब्लम पे। तो बच्चों देखिए हम अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा टाइप 2 प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर में टाइप 2 प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फॉर्म करने हैं, है ना। देखिए टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर है, टाइप 1 में हमें एक पॉलिनोमियल दिया रहता था, है ना, और उस पॉलिनोमियल के रूट्स निकाल करके उस पॉलिनोमियल के रूट्स को और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स को आपस में रिलेट करना था हमें। ठीक है, अब टाइप 2 प्रॉब्लम एक डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, टाइप 2 प्रॉब्लम में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया नहीं रहेगा, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है, यानी कि पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। पिछले टाइप में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था, यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, इसीलिए टाइप 2 का नाम भी है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब आपको पॉलिनोमियल्स बनाने हैं तो आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमेशा याद रखिएगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हमें सम ऑफ रूट्स, सपोज दैट कि अगर रूट्स अल्फा और बीटा है, ठीक है, एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो हम इन दोनों रूट्स की जानकारी रखते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं इनके साथ, तो हम इसके साथ में पॉलिनोमियल को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने वहां क्या लिख रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, एक है अल्फा दूसरा है बीटा। ठीक है, देन द पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, तो पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, जब हमें रूट्स पता हो, एक रूट अल्फा दिया गया हो दूसरा रूट बीटा दिया गया हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो पॉलिनोमियल px इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल का नाम आप ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए बच्चों, बस यही एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है, जिसको पे आप वैल्यूज को पुट कीजिए और आपको आपका डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मनचाहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, जो आपको यहाँ पर फॉर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद माइनस का साइन लेते हुए सम ऑफ रूट्स, जो दो रूट्स आपको दिए गए होंगे उनका सम, ठीक है, इंटू एक्स प्लस लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है बच्चों,
तो चलिए इस पे हम एक सम देखते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं टाइप 2 पर। देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, फाइंड द टाइप 2 पे बेस्ड पहला क्वेश्चन है ये। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros आर 6 and 9 रिस्पेक्टिवली, हेंस फाइंड द जीरोज। देखिए यहाँ पर दो काम करने को बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप फाइंड कीजिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट मींस कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है, हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल फाइंड करना मींस क्या, पॉलिनोमियल को बनाना है ना, पॉलिनोमियल को क्रिएट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros आर 6 and 9 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस दिया गया है 6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है 9, ठीक है बच्चों। तो हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है। ध्यान देना है, जीरोस नहीं दिए गए हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल भी नहीं पता है और जीरोस भी नहीं पता है, ठीक है। यही है टाइप 2। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स फाइंड करेंगे, यानी पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे। अभी अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था, है ना, उस फॉर्मूला से हम पॉलिनोमियल को फॉर्म करेंगे। चलिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, हमें सम ऑफ जीरोस को हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, ठीक है। एक जीरोस को अल्फा है, दूसरे को बीटा मानेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या दिया है, 6। क्वेश्चन में दे रखा है सम ऑफ जीरोस 6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 9। हमने पॉलिनोमियल का खुद से नाम रख लिया, लेट पीएक्स बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। पीएक्स नाम रख लिया पॉलिनोमियल का। तो कैसा दिखेगा पीएक्स, तो पीएक्स दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए जो फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उसी बेस्ड वही फॉर्मूला यूज होगा। px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए यहाँ पर हम एक पॉलिनोमियल को बना रहे हैं जब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, तो इस फॉर्मूला से हम बना सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, ठीक है बच्चों। तो देखिए, चलिए आप यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए वैल्यूज पुट करते हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 6 प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था 9। ये रहा हमारा डिजायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमें मिल गया px इक्वल्स टू इतना। नाउ फॉर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, आप किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का के लिए क्या करना पड़ता है हमें, तो जीरोस निकालने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर फॉर द जीरोस ऑफ px, पॉलिनोमियल के जीरोस के लिए, ठीक है। px इक्वल्स टू 0, px को पुट कीजिए 0 के बराबर। तो px को 0 के बराबर पुट करना है मीन्स व्हाट, एक्स स्क्वायर, हमें यही पॉलिनोमियल मिला है, माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। इसे 0 के बराबर करना है। चलिए, अब तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हम जानते ही हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसे, है ना। देखिए बच्चों, मिडिल टर्म फैक्टराइज करने पर हमें इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। जी हाँ, हमें रूट्स इक्वल भी मिल सकते हैं, अनइक्वल भी मिल सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए हमें बराबर इक्वल रूट्स मिल गया क्योंकि एक होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होने के कारण क्या हुआ, हमें अल्फा इक्वल्स टू 3 और बीटा इक्वल्स टू 3, यही दोनों हमारे रिक्वायर्ड रूट्स हैं। तो देखिए, ठीक है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया गया था, उससे हमने क्या फॉर्म किया, देखिए उससे हमने पॉलिनोमियल फॉर्म किया इस फॉर्मूला की मदद से। ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल के लिए ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस फॉर्मूला से हमने इस पॉलिनोमियल को ऑब्टेंड किया और एक बार जब पॉलिनोमियल मिल गया तो हमें क्या कह रहा था कि एट लास्ट फाइंड द जीरोस, जीरोस भी फाइंड करने थे, ठीक है। तो हमने जीरोस भी फाइंड कर लिए, यहाँ पर हमें इक्वल जीरोस मिले। तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। अब हम एक और प्रॉब्लम देखेंगे इसी टाइप 2 पर, उसके बाद आपको होमवर्क्स देंगे। देखिए बच्चों, टाइप 2 पर बेस्ड एक और सम, ये बड़ा सिंपल सम है। आपने पिछले क्वेश्चन को अगर समझ लिया है तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं, फिर भी
आपकी प्रैक्टिस के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और सम मैंने यहाँ लिखा है, बहुत सिंपल सम है। देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 21/8 एंड 15/6 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सिंपल वही है ना, फिर से आपको सम दिया है, आप सम दिया गया है, जीरोस का सम दे दिया गया है और प्रोडक्ट भी दे दिया गया है जीरोस का, ठीक है। तो बस फिर से सॉल्व कर देना है इसे, बड़ा सिंपल है ये प्रॉब्लम। माना कि px हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, ठीक है, हमें जो पॉलिनोमियल चाहिए उसका नाम हमने क्या रखा, px, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया है 21/8, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है देखिए क्वेश्चन में 15/6, ठीक है। बस हम जानते हैं नाउ px इक्वल्स टू x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला लग गया, वही पुराना फॉर्मूला है ना, जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम दिया रहता है और जीरोस का प्रोडक्ट दिया गया रहता है, उस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए, x² माइनस इंटू सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो बस अब वैल्यूज को पुट करना है, सम ऑफ जीरोस देखिए बच्चों, यही हमारा आंसर है ना, ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, यही हमें मिला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। आपको जो स्लाइड दिख रही है, ये स्लाइड टाइप 2 पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम को घर में खुद से ट्राई कीजिए, मैंने जो प्रॉब्लम यहाँ करवाया इसी पे बेस्ड है ये, ठीक है। अगर इस प्रॉब्लम में आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम उसे सॉल्व करें, ठीक है। तो बच्चों हम मूव करते हैं टाइप 3 प्रॉब्लम पे, ठीक है बच्चों। देखिए, तो हम अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। जी हाँ बच्चों, हमने अभी तक टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा अभी तक पॉलिनोमियल चैप्टर में, और इसी पॉलिनोमियल चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें मैंने टाइप 3 प्रॉब्लम्स कहा है। देखिए, टाइप 3 प्रॉब्लम्स किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन टर्म्स, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे अननोन वैल्यूज दिए गए हो सकते हैं, दिए गए होंगे पॉलिनोमियल में, आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाए उसमें कुछ अननोन वैल्यूज होंगे, है ना, कई सारे किसी भी रूप में दिख सकते हैं, वो k, a, b, c किसी भी रूप में दिख सकते हैं। आपको कई तरह के कंडीशंस दिए रहेंगे, है ना, जीरोस भी कभी कभी जीरोस दिए जाते हैं, कभी कभी जीरोस नहीं दिए जाते हैं। मतलब सिंपली आप समझ लीजिए कि आपको अभी तक आपने जितनी भी कॉन्सेप्ट्स को सीखा, सारे कॉन्सेप्ट्स को मिला करके आपको कोई भी अननोन वैल्यू जो एक पॉलिनोमियल में दी गई होगी, उस अननोन वैल्यू को आपको सॉल्व करना, उस अननोन वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेटिंग द अननोन वैल्यू। देखिए बच्चों, टाइप 3 पर फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस x² + 4x + 2a, ठीक है, आर अल्फा एंड 2/अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है x² + 4x + 2a, ठीक है, और इसके दो जीरोस भी दिए गए हैं अल्फा और 2/अल्फा, ठीक है, दोनों जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आप देखिए, मैंने क्या कहा था, टाइप 3 क्या है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन टर्म्स, ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया है टाइप 3 में हम अननोन वैल्यूज को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जरा पॉलिनोमियल को देखिए, इस पॉलिनोमियल में x² + 4x + 2a में ये जो a है, देखिए a है ना, ये तो फर्स्ट टर्म है, आप जानते ही हैं। दूसरा टर्म देखिए, ये भी नोन है सब कुछ इसमें, और ये थर्ड टर्म में देखिए जो कांस्टेंट टर्म होता है, थर्ड टर्म, ये कांस्टेंट टर्म में a 2 तो सही है, 2 को हम जान रहे हैं, 2 एक नंबर है, लेकिन a क्या है, हाँ a का वैल्यू क्या होगा, चूंकि ये पूरा का पूरा थर्ड टर्म 2a, पूरा का पूरा ये 2a एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, एक वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, एक फिक्स नंबर। 2 तो हम समझ रहे हैं, लेकिन a क्या है, इसका मतलब a भी किसी तरह का नंबर है, कोई उसका भी अपना वैल्यू होगा, है ना। तो
उसी वैल्यू को हमें यहाँ पर फाइंड करना है। दैट इज टाइप 3 प्रॉब्लम, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन टर्म्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आगे दिया गया है हमें रूट्स, ठीक है, यानी जीरोज। तो देखिए इसका एक जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है 2/अल्फा। ठीक है, तो दो जीरोज दिए गए हैं, लेकिन जीरोज भी यहाँ पर कोई उस तरह का नंबर्स के रूप में नहीं है, अल्फा और 2/अल्फा के रूप में है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ए का वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम देखते हैं टाइप 3 का प्रॉब्लम नंबर 1। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर अल्फा एंड 2/अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है बच्चों, देखिए ये क्वेश्चन टाइप 3 का प्रॉब्लम कैसे है। सबसे पहले आप टाइप 3 के प्रॉब्लम्स को पहचानना सीखिए। देखिए यहाँ पर एक पॉलिनोमियल आपको दिया है, देखिए है ना, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमें पॉलिनोमियल दिया गया है और इसके रूट्स भी दिए गए हैं। एक रूट का नाम अल्फा है और दूसरे रूट का नाम 2/अल्फा है। देखिए, ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन में पॉलिनोमियल भी दे दिया गया है और रूट्स भी दे दिए गए हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि सर अगर हमें पॉलिनोमियल भी दे दिया गया है, रूट भी दे दिए गए हैं, तो हम कर क्या रहे हैं, तो हम यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो यहीं पर टाइप 3 प्रॉब्लम आपको समझना है। ठीक है बच्चों, जरा आप ध्यान से पॉलिनोमियल को देखिए। तो जब हम पॉलिनोमियल को ठीक से देखते हैं तो पॉलिनोमियल के कांस्टेंट टर्म को देखने पर देखिए कांस्टेंट टर्म में कोई नंबर नहीं दिख रहा है आपको पूरा, है ना। कांस्टेंट टर्म कौन होता है, ये थर्ड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। ये जो इक्वालिटी पॉलिनोमियल का थर्ड टर्म होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है। जिस कांस्टेंट टर्म में 2 तो हमें समझ में आता है, 2 मतलब एक नंबर होता है, ठीक है, वो फिक्स है ना। लेकिन ये a क्या है साथ में, तो a यहाँ पर एक अननोन क्वांटिटी है, एक अननोन वैल्यू है ना। a एक नंबर तो जरूर है, लेकिन कौन सा नंबर है, a का वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता। ठीक है, यानी a एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो बच्चों हमें इसी कांस्टेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, यानी इस इक्वेशन, इस दिए गए पॉलिनोमियल में हमें a की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, किन इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए, तो इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए कि हमें एक रूट अल्फा दिया गया है और दूसरा रूट 2/अल्फा दिया गया है। तो इन दोनों, ये जो दोनों जीरोस दिए गए हैं या रूट्स दिए गए हैं, इन दोनों जीरोस का, इस नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए a जो अननोन वैल्यू है वो थर्ड टर्म में आ रही है, यानी कांस्टेंट टर्म में आ रही है ना। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी जानते हैं रूट्स और कांस्टेंट टर्म के बीच में, यानी जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच में कोई प्रॉपर्टी आप जानते हैं, याद कीजिए। हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं बच्चों, द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब c/a, है ना। तो देखिए चलिए हम उसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए। ये हमें दिया गया है पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a, है ना। ऑल्सो नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जीरोज, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म पूरा क्या है 2a है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या दिख रहा है 1, तो 2a/1। ठीक है, लेकिन बच्चों हम प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज के जगह पर, इसके स्थान पर इन दो वैल्यूज के प्रोडक्ट को भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इस पॉलिनोमियल के, इस दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोज के रूप में अल्फा और 2/अल्फा दिया गया है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के जगह पर अल्फा और 2/अल्फा का प्रोडक्ट लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर होगा 2a के, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2a/1 हमने यहां से लाया इस पॉलिनोमियल के वैल्यू से, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से हमें 2a मिल गया। ठीक है, लेकिन हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वहां पर दिए गए जीरोज के हिसाब से भी लिख सकते हैं, अल्फा इंटू 2/अल्फा। तो जब ये
कैंसिल आउट हो जाएगा अल्फा, तो हमें क्या मिलेगा 2a इक्वल्स टू 2, दैट इज a इक्वल्स टू 1। यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, यही आंसर है। तो देखिए बच्चों किस तरह से हमने जो प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ी थी, रिलेशंस जो हमने पढ़ा था जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में, उसका इस्तेमाल करके किस तरह से हम आंसर्स निकाल सकते हैं, अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल दिया गया था और उसके दो रूट्स दे रखे हैं, ठीक है, जहां पर इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म में एक अननोन क्वांटिटी जुड़ी हुई है a, ठीक है, उस अननोन क्वांटिटी a की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म और रूट्स के साथ कौन सी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है, हम जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म और जीरोज के साथ प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने यहाँ पर रूट्स का प्रोडक्ट को बराबर किया यहां से निकाले गए वैल्यू से, ठीक है, और हमने a की वैल्यू यानी अननोन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 1, ठीक है बच्चों। चलिए इसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस हम और करते हैं, टाइप 3 पर हम लोग एक दो प्रॉब्लम्स और करते हैं, फिर हम इसमें मैं आपको कुछ होमवर्क्स दूंगा, आप उसे कीजिएगा। तो बच्चों देखिए टाइप 3 पर बेस्ड सेकेंड प्रॉब्लम, ये बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है, इसे आप बहुत ट्रिकी है और बहुत सिंपल है, ठीक है, 1 मार्क्स में इसे इस प्रॉब्लम को रखना चाहिए, ठीक है। जरा देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if -1 is a zero of the polynomial px equals to kx square minus 4x plus k, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ भी देखिए एक अननोन वैल्यू है k, आपको पॉलिनोमियल में एक अननोन वैल्यू दिख रही है k, है ना, k एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के रूप में भी दिख रही है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के रूप में भी k दिख रहा है वहां पर, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या होगी, उस अननोन टर्म की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम टाइप 3 प्रॉब्लम में यही कर रहे हैं, अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अब देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे जो की पॉइंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो उस क्वेश्चन का कंप्लीट एनालिसिस होता है। देखिए बच्चों कोई भी प्रॉब्लम ना ज्यादा हार्ड होता है ना बहुत इजी होता है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अपने आप में यूनिक होता है। आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी क्वेश्चन को इजी और हार्ड नहीं कह सकते अनलेस आपके पास की पॉइंट नहीं है उस क्वेश्चन को पकड़ने के लिए, ठीक है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन के की पॉइंट को पकड़ लिया तो विश्वास मानिए वो क्वेश्चन कितना भी लेंदी रहे, आप उसे विद इन मिनट्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किसी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमेशा कोडेड रहता है, क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन कोडेड है और क्वेश्चन खुद ही आंसर को आपको बता देगा यदि आप क्वेश्चन को ठीक से पकड़ लीजिएगा तो, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए कौन सा की पॉइंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो ये तो हम नहीं जानते। इफ -1, देखिए ये जो लाइन है इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पर आपके पास की पॉइंट है कि -1 जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज होते हैं जिसमें से -1 एक जीरो के रूप में आपको दिया गया है इस पॉलिनोमियल का, यानी इस गिवन पॉलिनोमियल का यहाँ जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसका एक जीरो आपको दे दिया गया है -1। अब आप इसी इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज करिएगा इस पे डिपेंड करता है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कई बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ही सिंपल हैं, वो सेकेंड्स में इसे सॉल्व कर देंगे, लेकिन कई बच्चे जो इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज नहीं कर सकते, इस इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट नहीं रखते हैं, है ना, जिन्हें अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट नहीं पता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, वे नहीं कर पाएंगे, वो फंस जाएंगे। आप इस प्रॉब्लम को लेके क्या कीजिएगा, इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या कीजिएगा कि -1 एक जीरो है पॉलिनोमियल का, यहीं पर बच्चों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है बच्चों। देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए बच्चों हमें पॉलिनोमियल दिया गया है, ये हमें हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो यहीं पर कॉन्सेप्ट हमें प्ले करना है। इफ x इक्वल्स टू -1 इज अ जीरो ऑफ px, है ना, देन हम जानते हैं कोई भी जीरो जो होता है किसी पॉलिनोमियल का, अगर उस जीरो को उस पॉलिनोमियल में पुट कर दिया जाए तो वो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर x इक्वल्स टू -1 एक जीरो है इस दिए गए पॉलिनोमियल का,
तो p माइनस 1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यही कॉन्सेप्ट है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आपको यूटिलाइज करना आना होगा कि हम कॉन्सेप्ट्स को कैसे यूटिलाइज करें, उसे कैसे हम क्वेश्चन में इम्प्लाई कर सकें, है ना। कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके पढ़ाई का, ठीक है। तो देखिए p माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। इसे आप फिर से समझ लीजिए, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का 0 आपको दिया गया है तो 0 का मतलब वो वैल्यू होता है उस पॉलिनोमियल का के वेरिएबल का जिसे अगर उस पॉलिनोमियल में डाल दिया जाए तो वो पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे, इसीलिए तो उसे 0 कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px, देन p माइनस 1 इक्वल्स टू 0, p माइनस 1 को 0 कीजिए। चलिए जहां जहां x है वहां आप माइनस 1 पुट कीजिए, k इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0 माइनस 4, तो k इक्वल्स टू माइनस 2, यह हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को और इसके आंसर के साथ अच्छे से नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको टाइप 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब हम कुछ मिसलिनियस टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे टाइप 4 में, ठीक है। टाइप 4 मिसलिनियस प्रॉब्लम्स लेकर के आएगा आपके लिए, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी टाइप 3 पर बेस्ड, आपको स्लाइड्स दिखेंगे, उन स्लाइड्स में टाइप 3 के प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स को आप होमवर्क के रूप में घर में खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सॉल्व होते हैं तो ठीक है, नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 4 को डिस्कस करेंगे जो मिसलिनियस प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और एक एक वीडियो को बहुत अच्छी से बारीकी से देखिएगा बच्चों, ये एक रिक्वेस्ट है मेरा, है ना। अगर आप सभी वीडियोज को एकदम बारीकी से देखते हैं, थॉरोली देखिएगा, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है बच्चों। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। For latest notification and updates, subscribe our channel and press the bell icon.